1979 से अब तक दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए उनमें से 80% के पीछे इस्लामिक टेरर ग्रुप्स है, जैसे आईसिस, अलकायदा, बोको हराम और तालिबान। चौंकाने की बात है कि 90% ये अटैक्स मुस्लिम मेजोरिटी देश में ही होते हैं और इन अटैक्स में जो लोग मरे उनमें से 98% खुद मुस्लिम ही थे। तो क्यों मुस्लिम डोमिनेंट जगह पर ही टेररिज्म इतना उभर के सामने आता है? क्यों कुरान और हदीस के वर्सेस को तोड़ मरोड़ कर जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़कों को टेररिस्ट बनने का रास्ता दिखाया जाता है? जानते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ा कारण है खराब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोचिए जरा, जहाँ जहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उभरे वहाँ समाज और इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। बुरी गवर्नेंस, कमजोर एजुकेशन, भूखमरी, बेरोजगारी, जंग शुरू हो जाना, इकोनॉमी क्रैश कर जाना, इनमें से कोई भी एक वजह काफी थी। जब समाज की एक एक दीवार गिरने लगती है तभी वहाँ टेररिज्म का जन्म होता है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री के साथ इसकी गहराई समझते हैं। 2003 में यूएसए ने सद्दाम हुसैन की सुन्नी सरकार को गिराकर इराक पर कब्जा कर लिया और उनकी जगह शिया मुसलमानों की सरकार बनाई जो बहुत ही ज्यादा करप्ट थी। इसने सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, बिना वजह उनको जेल में डाल दिया और इराक में सुन्नी लोग ही ज्यादा थे। तभी ज़रक़ावी ने यूएसए और शिया गवर्नमेंट से लड़ने के लिए अलकायदा को खड़ा किया, लेकिन ज़रक़ावी के मरने के बाद अलकायदा का एक टुकड़ा जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम स्टेट चाहता था उसने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी आईएसआई बनाया। फिर 2010 में अबू बकर अल बगदादी ने आईएसआई को संभाला और 2011 में जब यूएसए इराक छोड़ के अलग होने का फैसला किया तब सीरिया में लोग डिक्टेटर बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर आईएसआई ने सीरिया पर हमला कर दिया और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस बना। इससे क्या पता चला? असली लक्ष्य इनका कोई मुसलमानों का भला करना नहीं था, इनका असली लक्ष्य था सत्ता में आना। जो लोग सुन्नी मुसलमानों का भला करने के लिए आए थे वही लोग इस्लाम को ढाल बनाकर करप्शन, स्मगलिंग, किडनैपिंग और टैक्स वसूल करना शुरू कर दिए। नॉर्थ इराक और ईस्ट सीरिया के तेल के भंडारों पर भी कब्जा कर लिया। उसी तरह कश्मीर के लिए पाकिस्तान मिलिट्री की मदद से लश्कर ताइबा और जैश-ए मोहम्मद बना। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सिविल वॉर से 1994 में तालिबान उभरा और पैलेस्टाइन के लोगों के जज्बातों को भुनाकर इजराइल को रोकने के लिए हमास जैसे ग्रुप पैदा हुए। अब थोड़ा गौर से देखो कि इन सब के पीछे असली वजह में धर्म कहीं है ही नहीं। असली रीजन है इंस्टेबिलिटी। हो सकता है वो खराब सरकार हो, घटिया एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर का अभाव हो, करप्शन हो या अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे लोग इससे परेशान होते हैं और उनके दिल में विरोध की भावना पैदा होती है। अब सवाल ये उठ सकता है कि ये सब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे देशों में भी है, तो फिर इतने टेररिस्ट ग्रुप्स इस्लाम डोमिनेंट कंट्रीज में ही क्यों पैदा होते हैं? यहाँ से दूसरा बड़ा कारण सामने आता है, खराब एजुकेशन और रिलीजियस बिलीफ्स का गलत इस्तेमाल। इन सारे देशों में ही एक चीज सिमिलर थी, खराब एजुकेशन सिस्टम और बेरोजगारी। इराक और अफगानिस्तान में एजुकेशन पहले अच्छी हुआ करती थी, पर मिडिल ईस्ट में सैंक्शंस और अफगान सिविल वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसी तरीके से पाकिस्तान के गाँव में और पैलेस्टाइन के गाजा में कभी स्कूल उतने अच्छे थे ही नहीं जहां लोगों को मॉडर्न साइंस सिखाया जाए, तो लोग मदरसे की तरफ मुड़ने लगे और वहां से गलत रिलीजियस टीचिंग्स पकड़ ली। अब सोचो, एक दिमाग जिसमें पढ़ने की ताकत ना हो, समझने की क्षमता ना हो, उसको रिलीजियस टीचिंग के नाम पर कुछ भी समझा दो, वो तो ब्रेन वॉश हो ही जाएगा। जैसे सूरह 9 की आयत 5 कहती है, उनको मार दो जो अल्लाह के सिवा किसी और भगवान को मानते हैं। या फिर सूरह 2 की आयत 191 कहती है, विरोधियों को पवित्र जमीन से खदेड़ दो और जहां पकड़ो वहां मारो। आतंकी संगठन इसको जिहाद के नाम देते हैं और कहते हैं जो इस्लाम में नहीं मानता वो बेकसूर भी क्यों ना हो उसको मारना जायज है। सूरह 9 की आयत 29 का भी इस्तेमाल होता है, जो अल्लाह या इस्लाम के नियम को नहीं मानते उनको तकफीर बुलाकर उनके खिलाफ अत्याचार को भी जायज ठहराया जाता है।
और सूरा 55 की आयत 56 का वादा, जन्नत में हूरें मिलेंगी, मतलब खूबसूरत लड़कियां जो सिर्फ उनके लिए होंगी जो इस जंग में शहादत देंगे। ये बातें उनको बेनवाश करती है जिनको ना इन आयत का असली मतलब पता, ना ये समझ कि इस्लाम किस वक्त और क्यों शुरू हुआ था। आज से 1400 साल पहले 610 सी में मक्का में प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा इस्लाम की शुरुआत हुई थी। उस वक्त अलग अलग ट्राइब्स अपने अपने भगवान को मानते थे। जब इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ तब कोरास ट्राइब, ज्यूइश ट्राइब और अरब पॉलीथीस्ट ग्रुप इसका विरोध करने लगे। ज्यूइश ट्राइब ने समझौता करके भी वादा तोड़ा और युद्ध का माहौल बन गया। इसी युद्ध और संघर्ष के बीच में इस्लाम का जन्म हुआ। उस वक्त लोग भुखमरी, गरीबी, अत्याचार और युद्ध से लड़ रहे थे और इन्हीं हालातों में अल्लाह के रास्ते पर चलने की बातें कही गई। जिहाद, जन्नत और हूरे के विचार उन लोगों को एक नई सोच और जज्बा देने के लिए लाई गई थी जो संघर्ष के माहौल में भी एक बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे थे। पर अफसोस की बात है कि आज भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में 40% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसे लोगों को ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने फायदे के लिए आसानी से बहका देते हैं। उन्हें समझाते हैं कि अगर जिहाद नहीं करोगे, काफिरों को नहीं मारोगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अगर इस्लाम को बचाना है तो आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, वरना ये ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पावर और पैसा कमाते रहेंगे और आम लोग भूखमरी, अज्ञानता और युद्ध के चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे। अगर आप वीडियो के आखिर तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ला पाऊँ। आप अपने राय को जरूर कमेंट में बताइए और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। और अगर आपको एक रेपिस्ट का साइकोलॉजी के बारे में जानना है कि वो ऐसा घिनौना काम क्यों करता है, तो ये वीडियो जरूर देखें।